Hello friends, I Dinesh Lakra, English language teacher, professional spoken tutor and motivational speaker. Give you a very warm welcome to my YouTube channel for a spoken class. If you are new to my channel, you are kindly requested to subscribe my YouTube channel for the latest notifications of my new uploaded educational and informative videos. And being good English lovers, do like and share my videos. It inspires and means a lot to me. Thank you. Friends, आज का ये स्पोकन सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि कृपया वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। एंड यह क्लास आपको अपने पूरे जीवन में दिन भर अंग्रेज़ी बोलने के लिए मोटिवेट करने वाला है, यानी कि आप हर समय अंग्रेज़ी बोलेंगे दोस्तों। यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश ऑल द टाइम, राइट। तो ये आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फर्स्ट वाले पार्ट का ये थर्ड पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। कृपया इसे आप देखिए और आप देखिए कि आप किस प्रकार से हिंदी की जगह में इंग्लिश को रिप्लेस करके आप बार बार इंग्लिश बोल सकते हैं। आज के क्लास को आइए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस क्लास। फ्रेंड्स, जब हम सामने वाले व्यक्ति से उसके द्वारा किए जाने वाले काम के बारे में इंक्वायरी करते हैं तो हमें क्या बोलना होता है? सामने वाला व्यक्ति यानी कौन, जिससे हम बात करते हैं। लैंग्वेज में हम उसको यू के द्वारा रेफर करते हैं। आइए मैं उसे एक बार लिख लेता हूँ, आप देखिए इसे। सामने वाले व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले काम को कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना होता है? ये करना होता है। आर यू देयर एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये मैंने इसे अंडरलाइन कर लिया बिकॉज ये चेंजेबल है, हम चेंजेबल है, राइट ना। तो आप जब भी सामने वाले व्यक्ति के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसको आप कंफर्म करते हैं तो दो प्रकार के रिप्लाईस आते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसे लिख लेता हूँ, देख लीजिए। सामने वाला व्यक्ति जब रिप्लाई करता है अपने आप को तो इस एक अक्षर के शब्द के द्वारा अपने आप को डिनोट करता है आई, और चूँकि उसका अपने प्रेजेंट का टाइम वर्ड क्या एंड देन एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम ले लेंगे। या मना करने वाली बात है तो हम क्या करना होगा? इस प्रेजेंट के टाइम वर्ड के बाद में नोट लगाना होता है। नोट को लगाने के लिए जगह होती है जो एक्शन और टाइम वर्ड के बीच में नोट लगता है। ये मैंने एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा। आइए हम एक तो एक्शंस को लेकर के हम इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखें। चलिए सामने वाले व्यक्ति से पूछ लेते हैं कि भाई साहब क्या आप स्टडी कर रहे हैं? आई यू स्टडिंग। क्या बोलना होगा? आई यू स्टडिंग। रिप्लाई अगर क्या है, सामने वाले व्यक्ति ने भी बताना चाहते हैं कि भाई साहब जो आप पूछ रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ, तो क्या बोलना होगा? आई एम स्टडिंग। लेकिन अगर वो जिस चीज़ को हमने कंफर्म कर रहे हैं वो नहीं कर रहा है तो मना करते हुए क्या बोलना होगा? आई एम नॉट स्टडिंग, राइट। तो थोड़ी देर के लिए सेकेंड वाले रिप्लाई को आप ओमिट कीजिए, छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। हमें कुछ बड़े काम को करने हैं। आज हम इस रिप्लाई को लेते हैं। जब भी आप सामने वाले व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले बात को कंफर्म कर रहे हैं, माई फ्रेंड जॉन, मैं मेरे दोस्त जॉन से पूछता हूँ, स्टडी करने के बारे में ही पूछ लेता हूँ। जॉन क्या आप स्टडी कर रहे हैं? आई यू स्टडिंग। बंदे ने मना किया, आई एम नॉट स्टडिंग। क्या बोला उसने? आई एम नॉट स्टडिंग। क्लियर। एक आध दो आप गेस करके एक्शंस को जानने की कोशिश कीजिए, बिकॉज सामने वाले व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले एक्शंस को जानने के द्वारा हम ये सोचते हैं कि वो हमारा नियर बना है, हमारा डियर बना है, हम जानना चाहते हैं, हम उसके साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। दिस इज़ ह्यूमन नेचर, ओके। एक आध दो और एक्शन आप पूछ करके देखते हो, उसके स्वभाव को देखते हुए वो वीडियो गेम प्ले करता है, ऐसा लगता है कि वीडियो गेम प्ले कर रहा है। पूछ लेते हैं क्या वीडियो गेम प्ले कर रहे हैं? आई यू वीडियो गेम। ओके, आई यू प्लेइंग वीडियो गेम। क्या बोलना होगा फ्रेंड्स? आई यू प्लेइंग वीडियो गेम। इस रिप्लाई को थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे, सामने वाला व्यक्ति डायरेक्ट निगेट कर रहा है, डायरेक्टली ही इज गिविंग निगेशन। आई एम नॉट प्लेइंग वीडियो गेम। क्या बोला उसने? आई एम नॉट प्लेइंग वीडियो गेम। ओके, यानी कि जो मैंने पूछा उन्होंने मना कर दिया। एक आध दो एक्शन फिर से ले लीजिए कि आप रेस्ट कर रहे हैं, आई यू टेकिंग रेस्ट। क्या बोलना होगा? आई यू टेकिंग रेस्ट। सामने वाले व्यक्ति ने डायरेक्टली निगेट किया, बोला मैं आराम नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, आई एम नॉट टेकिंग रेस्ट। तब मैंने 3 ऑफ द एक्शंस मैंने गेस किया, जानने की कोशिश करी, सामने वाले व्यक्ति ने डायरेक्ट मना कर दिया। तब अब क्या करेंगे? देखिए, हम सामने वाले व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले काम को नहीं जान पाए, यानी कि कुछ बातें हमारे और उनके बीच में जुड़ने नहीं दे रहे हैं। तब जब हम सामने वाले व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले काम के बारे में कोई भी आइडियाज़ नहीं रखते, कुछ भी ज़्यादा हम गेस नहीं कर पाते, अप्रोक्सीमेटली भी हम नहीं बात कर पाते, तो ऐसी परिस्थिति में ये है। पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ काम नहीं कर रहा है।
जो भी 3 चीज़ें हमने पूछा वो नहीं कर रहे, इसका मतलब ये कि वो कुछ और कर रहा है जिसको हम नहीं जानते। तो सिंपल फ्रेंड्स कि जब हम सामने वाले व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले काम के बारे में कुछ भी आइडियाज़ नहीं रख पाते, कुछ भी पता आपको नहीं होता है, ऐसे सूरत में हमें एक क्वेश्चन वर्ड को यूज़ करना होता है। वो क्वेश्चन वर्ड मैं आपके लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ। वो क्वेश्चन वर्ड होता है, आज हम पहले क्वेश्चन वर्ड जिसके बारे में स्टडी करने वाले हैं वो है क्वेश्चन वर्ड व्हाट, WHAT। बहुत अच्छे से आप जानते हैं, एक बार फिर से मैं लिख लेता हूँ, ये मैंने लिखा ओके व्हाट। तो व्हाट का मतलब ही क्या होता है आप जानते हैं, इसे बहुत अच्छे से बहुत सारे लोग क्या है लोग कुछ ऐसे पूछते हैं, अच्छा भाई साहब व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या ही होता है, नहीं। तो 2 प्रकार की बातों को पूछने के लिए इस व्हाट का यूज़ होता है। सबसे पहले तो नो एक्शन को पूछने के लिए, जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे आज, ये नाउन वर्ड होता है फ्रेंड्स। नो एक्शन इन ए नाउन वर्ड। जैसे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर इन द नेचर, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर इंस्टेंस दिस मार्कर, फर्स्ट टाइम मैंने अगर इसे देखा मैं नहीं जानता हूँ, राइट। या किसी भी व्यक्ति ने फर्स्ट टाइम इसे देखा नहीं जानते। हम दुनिया में चीज़ों को सीखते हैं, बार बार सुन करके, वो लोग जो जानकार हैं हमें बार बार बोल करके बताते हैं, तो हम जानते हैं चीज़ों को। आज हमारे आसपास में देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड अस, वी नो देयर नेम्स, राइट। बट जब कभी भी हम नई चीज़ को देखते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते तो हमें पूछना पड़ता है, व्हाट क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं कि भाई साहब ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। थोड़ी देर के लिए मैं पूछ लेता हूँ कि क्या है, व्हाट इज़ दिस। सामने वाला व्यक्ति जिससे मैंने पूछा उसे पता है, बताता ये कहते कि भाई साहब ये मार्कर है। तो हम बहुत सारी बातें करते हो कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, व्हाट आर दीज, व्हाट आर दोज, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। तो ये हमारे क्लास का भी फिलहाल हिस्सा नहीं है, पर फिर भी मैंने कि व्हाट का यूज़ किस किस प्रकार की बातों को करने के लिए पूछा जाता है, इसके लिए मैंने आपको नाउन वर्ड को पूछने के लिए भी व्हाट का यूज़ किया जाता है। और दूसरी सूरत में इसका यूज़ हम करते हैं एक्शन वर्ड को जानने के लिए, एक्शन को जानने के लिए, समझिए एक्शन, यानी कि एक्शन मतलब एक ऐसा शब्द जो काम के होने की बात को बताता है। तो एक्शन वर्ड को जानने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड व्हाट है। तब एक्शन को जब आप जानना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट क्वेश्चन वर्ड, तो आप सीधे नहीं जान पाएंगे। इसके लिए आपको एक छोटा सा एक्शन वर्ड यूज़ करना होगा, जिसे हम मदर ऑफ ऑल एक्शंस कहते हैं। इसे मैं कह लेता हूँ मदर ऑफ ऑल एक्शंस, यानी कि हमें यूज़ करना होगा एक एक्शन वर्ड जिसको बोलते हैं डू यूज़ करना होगा फ्रेंड्स, आपका डू। सो ओके, 2 रोल प्ले करता है, तो बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डुअल रोल प्ले करता है, टाइम वर्ड का भी रोल प्ले करते हैं, प्रेजेंट का टाइम वर्ड भी है, लेकिन हम इसे एक्शन वर्ड की तरह यूज़ करें। तो दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जब भी कोई व्यक्ति आपको ये कह दे कि भाई साहब ये एक्शन वर्ड है, या फिर कहीं आपने लिखा देगा कि एक्शन वर्ड है, तो देन एंड देयर आपको जानना चाहिए उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म होता है। तब डू के बारे में क्या, फर्स्ट फॉर्म तो डू ही है, मैंने बोल ही दिया एक्शन वर्ड है, तो सबसे पहले उसी एक्शन के फर्स्ट फॉर्म के रूप में एग्जिट करने लगा वो। तो सेकंड फॉर्म इसका होता है डिड, थर्ड फॉर्म होता है डन। आइए हम इसके डू वाले फॉर्म पे हम फोकस करते हैं। तो व्हाट का यूज़ हमें करना होता है डू के साथ में, तो हमें क्या मिलता है, एक्शन। व्हाट के यूज़ के साथ में हमें क्या मिलता है, एक्शन। सो फ्रेंड्स बहुत ईजी है, देखिए हमें कुछ भी नहीं करना होता है, क्वेश्चन वर्ड व्हाट को हमें यहाँ पर रिप्लेस करना होता है, यहाँ पे रखना होता है, यानी कि टाइम वर्ड के ठीक पहले रख करके हम क्या करते हैं, लैंग्वेज में क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले जगह दिया जाता है, यानी कि लैंग्वेज में क्रम के अनुसार से चीज़ों को जगह दिया जाता है। तो लैंग्वेज में क्वेश्चन वर्ड को इस्तेमाल करने के लिए सीरीज में प्लेस लिंग्विस्ट और ग्रामरियन लोगों ने सबसे पहले प्लेस को दिया, यानी कि वो डूअर और टाइम वर्ड के पहले यूज़ होगा। यानी कि हम जब बात को कन्फर्म करने वाली बात को सीखते हैं तो टाइम वर्ड को डूअर के पहले रख करके सीखते हैं, तो इसके द्वारा हमने क्वेश्चन वर्ड को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तब हमने सीख लिया है कि आर टाइम वर्ड है प्रेजेंट का, हमने क्या करते हैं इसका प्रैक्टिस आपने कर लिया है, तो वर्ड क्वेश्चन वर्ड हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो वर्ड को हमें आर के पहले यूज़ करना होगा, जो कि टाइम वर्ड है, प्रेजेंट का टाइम वर्ड है, बहुत आसानी से हम यूज़ कर लेंगे। तो क्या करना होगा, व्हाट आर यू, फिर उसके बाद में क्या, हमें एक्शन को जानना है, इसी एक्शन को जानना है। वैसे तो हमने कंफर्म किया था कि भाई साहब क्या भी स्टडी करें, सीधा मना किया, तो हमें एक्शन को ही कंफर्म करना है, इसीलिए यहाँ से इस एक्शन को हम रिमूव कर देंगे, इस एक्शन को रिमूव करेंगे और ये एक्शन के फर्स्ट फॉर्म के प्लेस पे और डू, यहाँ पे एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट फॉर्म ही है,
इसे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे रिप्लेस करना होगा, और यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना होगा, वॉट। तो मैं इसे एक बार नए सिरे से लिख लेता हूँ, आप देख पाइएगा, वॉट आर, देन यू, एक्शन की जर्नी डू, एंड देन ING। सब दो देख करके समझते हैं फ्रेंड्स कि क्या लिखा मैंने, व्हाट आर यू डूइंग। क्वेश्चन मार्क आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, पर स्पोकन इंग्लिश में उतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। क्या बोलना होगा, व्हाट आर यू डूइंग। तो दोस्तों ये है वो चीज़ जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। आज सामने वाले व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे काम के बारे में कोई भी आपको आइडिया नहीं है तो आपको क्या करना होगा, ये एक्शन को जानने के लिए व्हाट एंड देन डू के कॉम्बिनेशन के साथ में हमें क्या मिलेगा, एक्शन। जब भी आप क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं, रिप्लाई 1 लाइन में आता है फ्रेंड्स, 1 लाइन रिप्लाई। जब हम टाइम वर्ड के द्वारा बातों को कंफर्म करते हैं, 2 प्रकार के रिप्लाईज पॉसिबल, 2 रिप्लाईज आर देयर। वो यस में भी हो सकता है, वो नो में भी हो सकता है। पर जब हम क्वेश्चन वर्ड के द्वारा किसी बात को कंफर्म करते हैं, जब हमें बिल्कुल भी किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता तो सीधा क्वेश्चन वर्ड ही यूज़ कर लेते हैं, और रिप्लाईज 1 लाइन में आता है। जैसे सामने वाले से पूछा मैंने कि भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, व्हाट आर यू डूइंग, अपने आप को बताने के लिए तो वो क्या यूज़ करेगा, एक अक्षर के शब्द का ही यूज़ करेगा, और फिर प्रेजेंट का टाइम वर्ड अपने आई के लिए सूटेबल जो एम है वो हमने लगा दिया, और फिर जैसे मैंने कहा कि व्हाट और डू के कॉम्बिनेशन के द्वारा हमें मेन एक्शन मिल जाता है, और एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में ING लेकर के बात कर सकते हैं। तो जैसे एक बार पूछ लीजिए, जॉन से मैंने पूछा कि ठीक है भाई साहब तुम स्टडी नहीं कर रहे हो, वीडियो गेम भी प्ले नहीं कर रहे, आराम भी नहीं कर रहे, तो भाई मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बता दो आखिर कि आप कर क्या रहे हैं। देन व्हाट आर यू डूइंग, क्या बोलना होगा, व्हाट आर यू डूइंग, एक लाइन में बता देगा। ओ तो ये बात है भाई साहब मैं चैटिंग कर रहा हूँ, ओके, आई एम चैटिंग। तो जो भी चीज़ वो कर रहा होगा, मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ क्या यही बात सीखने योग्य है। जब आप सामने वाले व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले काम के बारे में नहीं जानते और ये पूछते हैं, कुछ भी नहीं जानते हुए आप ये पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तो जब भी आपने सामने वाले बंदे से पूछा कि भाई साहब क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तो जिस घड़ी आपने पूछा ये वो जो भी कर रहा होगा वो 1 लाइन में बताएगा। जैसे थोड़ी देर के लिए मम्मी, हम अपने फैमिली मेम्बर से भी पूछ सकते हैं, मम्मी क्या कर रहे हैं आप, मदर व्हाट आर यू डूइंग, किचन में मम्मी, अगर उन्होंने लंच बना रही है तो क्या बोलेंगे, आई एम प्रिपेयरिंग लंच, जो भी वो कर रहे होंगे, ओके। अगर आप अपने ब्रदर से पूछते हैं कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, ब्रदर व्हाट आर यू डूइंग, हो सकता है वो खेल रहे अपने दोस्तों के साथ, तो क्या बोलेगा, आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, सिंपल, क्लियर। लेकिन कभी कभी फ्रेंड्स हम ये पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तो एक प्रकार की रिप्लाईज फिर से भी बनने की कोशिश करते हैं, वो ये है कि लोग अपने द्वारा किए जाने वाले एक्शंस को बताना नहीं चाहते। वाई, बिकॉज दे थिंक दैट द वर्क दे आर डूइंग इज़ पिट्टी, ओके, दैट वर्क इज़ नॉट वर्थ टेलिंग, वो बताने लायक नहीं है। तब लोग बोलते हैं कि भाई साहब कुछ तो नहीं कर रहा हूँ। आइए देखिए इसे लिख लेता हूँ, आई एम, वैसे आप बोल सकते हैं आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग भी, पर सूटेबल ज़्यादा अच्छा लगता है, आई एम डूइंग नथिंग। तो आप ये कर लीजिए, तो अब सामने वाले व्यक्ति के द्वारा कोई बात आपको पूछा जाए, आप बताना नहीं चाहते, जो आप एक्शन कर रहे हैं, तो आप बोल दीजिए सीधा आई एम डूइंग नथिंग, ओके, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं फ्रेंड्स, राइट। हमारे पास फिजिकल लिम्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, वो कर ही रहे हैं, पर हम नहीं बताना चाहते कि जो हम कर रहे हैं वो, तब हमें ये बोलना होता है आई एम डूइंग नथिंग, राइट। बहुत सिंपल है, आप इसे दिन भर बोल सकते हैं, एवरी टाइम यू कैन से, राइट। आप बहुत सारे दोस्तों से मिलते हैं, एवरी टाइम, एवरी डे यू आर मीटिंग सो मेनी पर्सन्स, और हम उनके द्वारा किए जाने वाले काम में ही हमारा इंटरेस्ट होता है। वाई, बिकॉज वो हमें लिंक करता है। प्रेजेंट टाइम में जब आप लिविंग हैं, वो पर्सन भी लिविंग कर रहा है, तब ऐसे परिस्थिति में हमें सामने वाले व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले काम को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है फ्रेंड्स, है ना। तो जब पता ना हो हमें व्हाट आर यू डूइंग, आप ज़रूर बोलिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तब आप बहुत सारे लोगों से मिलते, थोड़ी देर के लिए देख लीजिए कि आप बहुत सारे लोगों से फ़ोन कॉल्स में बात करते हैं। सबसे पहले आपने कॉल किया, घंटी के आपने पूछा भाई सब कैसे हैं, उसके बाद में अगले स्टेप में आप क्या बात करते हैं, यही पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, क्योंकि अब आप यहाँ हैं, वो वहाँ है, आप नहीं जान सकते कि वो क्या कर रहा है, पर इतना पता है कि वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है। इसीलिए हम अटकलें नहीं लगाते, गेसिंग नहीं करते, हम सीधा पूछ लेते कि भाई साहब आपके द्वारा किए जाने वाले काम के बारे में मेरे पास कुछ भी आइडिया नहीं, बस मैं जानना चाहता हूँ। तब क्या बोलना होता है, व्हाट आर यू डूइंग, सिंपल, यस, वेरी सिंपल। तो हम दिन भर बोल रहे हैं फ्रेंड्स,
है ना, कि आप क्या कर रहे हैं, है ना, अपने रिलेटिव से भी मिल रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं। इनके द्वारा हमने क्या है, इन्फॉर्मेशन हम रिसीव करते रहते हैं। पर ये तो आप हिंदी में बोल रहे हैं, आज इसे इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा चेंज कीजिए, राइट, बिकॉज हिंदी और इंग्लिश टू प्लान्स, देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्लान्स। हिंदी प्लांट इतना ज़्यादा आपने स्पीकिंग किया अभी दैट हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ अ वेरी बिग ट्री, बहुत बड़े ट्री का रूप ले चुका है। ऑन द अदर हैंड इंग्लिश प्लांट राइट नाउ यू हैव प्लांटेड इट, वो भी जीना चाहता है, उसको भी आप चाहते हैं कि जिए। क्या करना होगा आपको, वाटरिंग तो करना होगा, राइट, यू विल हैव टू वाटर द प्लांट, अदरवाइज दैट विल बी द अवे बिकॉज इट्स समर, मर जाएगा वो। ओके, तो हमें उसे प्लांट को वाटरिंग करना है। पर वाटरिंग करने का मतलब क्या है, इंग्लिश को बोलना, यू हैव टू अटर इंग्लिश वर्ड्स, द मोर यू स्पीक द बेटर इट इज़। इंग्लिश विल ग्रो व्हेन यू स्पीक। आप अंग्रेज़ी बोलेंगे इंग्लिश बोलेगा, नहीं बोलेंगे नहीं बोलेगा, है ना। आज तक आपने सुना है समझा, आप बोलने की भी कोशिश कीजिए, थोड़ा सा इम्बाइब कीजिए, है ना, इम्प्लीमेंट कीजिए, तब आप इसे ग्रो कर पाएंगे। तो हर वो काम जो सामने वाला व्यक्ति कर रहा है, पता नहीं है, पूछिए व्हाट आर यू डूइंग, आपको रिप्लाई आएगा। आप दिन भर बोल रहे, मैं तो ये भी कहता हूँ कि ठीक है, आप लोगों से ये ना पूछिए, कभी कभी आप अपने आप से भी बात कर लीजिए। आप अकेले हैं, लोग बोलते हैं कि हमारे पास इंग्लिश इन्वायरमेंट नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, आप खुद क्रिएट कीजिए, ये जस्ट क्रिएट इंग्लिश एटमॉस्फेयर फॉर योर सेल्फ। आप घर में अकेले हैं, कुछ कर रहे हैं, आप अपना नाम लीजिए, राइट। सपोज मेरा नाम दिनेश, मैं बोलता हूँ कि दिनेश व्हाट आर यू डूइंग, अपना ही नाम लिया अपने बारे में। ये अंग्रेजी बोलने के जुनून है फ्रेंड्स, मैंने अपना नाम लिया, बोला दिनेश व्हाट आर यू डूइंग। हो सकता है उस समय मैं कपड़े धो रहा हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए, आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स। फिर से भी कुछ बात